पेपर हुआ? हाँ, पेपर वॉज वेरी गुड। बिल्कुल मतलब बीपीएससी जैसा ही पेपर हाँ था? हाँ, द क्वेश्चन वॉज वेरी क्वालिटेटिव। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? आई थिंक 140। 140 अटेम्प्ट किया। यस यस। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? आई थिंक 120। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 125। आप 120 के आसपास? आप 120 के आसपास की। तो क्या लगता है इस तरह से टेस्ट देने से कुछ फायदा होता है? हाँ, मुझे लगता है पेपर कम ज़्यादा ऐसा सा ही आएगा। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत इजी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का आएगा। पेपर अच्छा था। पेपर हुआ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, मतलब मैं शुरू से ही इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से इनका फाउंडेशन हुआ है लगभग मैं तब से जानता हूँ इनको। और रोहित सर खास करके कंटेंट में उनके जैसा कहीं नहीं है मार्केट में, सच बता रहा हूँ ये। मैं भी बहुत जगह देखा लेकिन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला इज़ लाइक ऑसम। जैसे कि इनका बुक वगैरह भी काफ़ी शानदार है, पीवाईक्यू का जो बुक आया है बहुत अच्छा बुक है इनका। तर्कस है, पीवाईक्यू है, करंट अफेयर का है। मतलब आप इन पे रिलाई कर सकते हैं आंख बंद करके। बीपीएससी की दुनिया में ना यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है, मतलब कोचिंग तो सब अच्छा है लेकिन इनका बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कंटेंट आप किसी भी स्टूडेंट यहाँ से पूछ लीजिए, ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, पूरी दिल्ली से आए हैं यहाँ पे बच्चे। मतलब इनका कंटेंट लेवल का कोई तोड़ नहीं है। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला के द्वारा आज टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में लगभग 1,500 बच्चों ने टेस्ट दिया है और पटना वगैरह में भी 2,500 लोगों ने टेस्ट दिया है। और 70वीं बीपीएससी के लिए कहा जाता है काफ़ी अच्छा पहल है। सिर्फ 11 रुपये में टेस्ट कराया जा रहा है, इतने शानदार ढंग से टेस्ट काफ़ी शानदार हो रहा है। अभी कुछ ही क्षण में यहाँ से बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, तो उनसे पूछने वाले हैं उनका टेस्ट कैसा रहा, क्या पैटर्न रहा। ये आप लोगों को पता है कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला का टेस्ट काफ़ी शानदार रहा। अभी हमारे साथ काफ़ी भाई वगैरह, कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट बहुत अच्छा था, बीपीएससी के लेवल का था और टाइम मैनेजमेंट में भी इशू आ रहा था। और क्वेश्चंस जो भी था वो आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड साथ में कंसेप्चुअल था जी। और सबसे जो अच्छा लगा है कि इसमें ना स्टैटिक्स पोर्शंस और करंट अफेयर दोनों का जो बैलेंस होना चाहिए पेपर में दोनों था जी। जो बिल्कुल मतलब परीक्षा जैसे माहौल था। हाँ बिल्कुल परीक्षा जैसे माहौल था। उससे थोड़ा टफ ही था ताकि आपको अगर अच्छा से अभी करके जाते हैं। पेपर भी मैंने देखा कि सेम है वैसा ही। हाँ पेपर क्वालिटी भी सेम है और पेपर का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो आप अप्रोच है वो बीपीएससी से थोड़ा अपर ही था एक तरीके से, ताकि आप एग्जाम में जाएंगे मेन एग्जाम में तो आपका जो अप्रोच वो अपर होके जाए। इसलिए जी, कैसा टेस्ट हुआ आप बताइए? टेस्ट बहुत अच्छा था। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और जो मैनेजमेंट था, जैसे कि आप स्कूल का देख सकते हैं, मतलब जो स्कूल का था तो इट सीम्स लाइक दैट कि आप वर्चुअली एग्जाम दे रहे हैं। जैसे बीपीएससी का 69, 68 और रैंडमली लेता है वैसा पेपर था। और क्वालिटी भी ठीक थी, मतलब बैलेंस पेपर था। मॉडर्न हिस्ट्री से, एंशिएंट से, मेडिवल से, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस, एक बैलेंस्ड पेपर था जैसा रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एसएससी और घटना चक्र और मतलब वेरियस एग्जाम के थे। इट्स लिटिल बिट माइंड रिफ्रेशिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा मतलब सोचने पे मजबूर, थोड़ा टफ भी था। तो एक मिक्सचर था, अच्छा था। मतलब एक बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले ऐसा टेस्ट देना एक मतलब खुद को एक अच्छा चेक एंड बैलेंस जैसा था। तो सही है, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर रोहित सर एंड हिज इंटायर टीम बीसीडब्ल्यू वाला। सो थैंक यू। ओके, आप बताइए कैसा हुआ? सही एग्ज़ाम था और ऐसा लग रहा था जैसे कि बीपीएससी के एक्चुअल सेंटर में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी सही था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे और कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे। साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन सही थे। जैसे मनी बिल, तो डायरेक्ट मनी बिल से क्वेश्चन था, कौन से आर्टिकल के थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप था और स्टैंडर्ड अच्छा था। हम बोल सकते हैं कि मतलब बीपीएससी से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर था पिछले साल के। क्या लग रहा है इस बार, कितनी उम्मीद है आपको मेन एग्जाम में? एग्ज़ाम जैसे अभी टेस्ट गया तो ऐसे लग रहा है कि सही कंडीशन है, अच्छा जाएगा पेपर जी। और उम्मीद है कि बीपीएससी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा। पिछले साल का जो पेपर था साइंस एंड टेक से भी 2 क्वेश्चन थे। तो बीपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट किया गया। मैम अच्छा था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? आई थिंक 120। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 125। आप 120 के आसपास? आप 120 के आसपास की। तो क्या लगता है इस तरह से टेस्ट देने से कुछ फायदा होता है? हाँ, मुझे लगता है पेपर कम ज़्यादा ऐसा सा ही आएगा। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत इजी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का आएगा। पेपर अच्छा था। तो कितनी उम्मीद लग रही है आपको इस बार टेस्ट देने से? क्या लगा आपको बीपीएससी में जो रियल एग्जाम होगा उसमें लग रहा है कुछ?
मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर कर लिया होता तो अच्छा परफॉर्म कर जाती यहाँ, तो एग्ज़ाम तक में ठीक कर ले जाएंगे। जैसे कि मैम 1.5 महीना अभी बचा हुआ है, तो जो गलतियाँ आज आपको लगा होगा टेस्ट में वो सुधारा जा सकता है अभी? हाँ, सुधारा जा सकता है। बाकी बीपीएससी कंसेप्ट वाला को क्या कहना चाहोगे आप, मतलब इस तरह से जो पहल किया टेस्ट का? अच्छा है ये, अच्छा इनिशिएटिव है इनका। आप बताओ। पेपर का लेवल जो था अच्छा था वो, मतलब एज़ कम्पेरिजन तो जितने भी वो लेते हैं टेस्ट सीरीज होते हैं उनके लेवल में, मतलब सबको मॉडरेट लेवल में रखा गया था, सब मिक्सअप कर, ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक को फोकस अप किया गया था। हर मतलब जितने भी सिलेबस है उसको मतलब इक्वली मतलब वो कंट्रीब्यूट किया गया था उसमें जो भी है। आप बताओ। पेपर ऑल एवरेज सही था, मतलब ऐसा पेपर अगर 10 टेस्ट सीरीज हो जाए ना तो ये सही रहेगा। पेपर मतलब हर एक सब्जेक्ट एवरेज क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन टफ था, किसी का मतलब क्वेश्चन सबके लेवल सही था। मतलब बिल्कुल परीक्षा जैसे जो एग्जाम हॉल वाली हाँ वैसा ही लेवल था, वैसे ही लेवल था। मतलब एज कम्पेयर वैसा बनाने सर ने कोशिश किया था जो भी है। आप बताओ मैम। पेपर अच्छा था, आई लाइक इट। क्या जानी चाहिए इसकी? इसकी कट ऑफ आई थिंक 95 के कितना क्वेश्चन इसमें मतलब अगर सोल्व करते तो लगता मतलब सेफ हो आप? मुझे लगता है कि 95 तो होना चाहिए। आप बताओ। यही 95 96 का। 95 के अप्रॉक्स होने चाहिए, मतलब सही क्वेश्चन है, आफ्टर नेगेटिव के बाद से 95 होने चाहिए आपके। बाकी आप लोग कितने टाइम से बीपीएससी की तैयारी करते हो? मतलब 1-2 साल से तैयारी करते हैं। ये मेरा हम लोग का सेकेंड अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं। पहले एक बार दिए थे 69। आप कब दिए थे? पिछले बार दिया था, ये सेकंड है। मतलब पिछले बार तो प्रिपरेशन नहीं किया था, पिछले बार से स्टार्ट किया था जस्ट अभी 2 मंथ हुए थे स्टार्टिंग उसमें, तब फिर 69 दिए थे और अभी लगभग 1 ईयर होने वाले हैं। आप मैम? सेकंड सीरीज अटेम्प्ट सेकंड है, उसके पहले एक दिया था वो ऐसे ही दिया था, सेकंड सीरीज अटेम्प्ट। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू। पेपर हुआ? बहुत अच्छा पेपर हुआ। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, मतलब मैं शुरू से ही इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से इनका फाउंडेशन हुआ है लगभग मैं तब से जानता हूँ इनको। और रोहित सर खास करके कंटेंट में उनके जैसा कहीं नहीं है मार्केट में, सच बता रहा हूँ ये। मैं भी बहुत जगह देखा, लेकिन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला इज़ लाइक ऑसम। जैसे कि इनका बुक वगैरह भी काफ़ी शानदार है, पीवाईक्यू का जो बुक आया है बहुत अच्छा बुक है इनका। तर्कस है, पीवाईक्यू है, करंट अफेयर का है, मतलब आप इन पे रिलाई कर सकते हैं आंख बंद करके। बीपीएससी की दुनिया में ना यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है, मतलब कोचिंग तो सब अच्छा है लेकिन इनका बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कंटेंट, आप किसी भी स्टूडेंट यहाँ से पूछ लीजिए, ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, पूरी दिल्ली से आए हैं यहाँ पे बच्चे, मतलब इनका कंटेंट लेवल का कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। आप बताइए आपका कैसा हुआ? नहीं, अच्छा गया था मेरा। मैं ये जो बता रहे थे जो पीवाईक्यू का, वो इन्हीं ने मेरे को बताया था और मैंने वो पढ़ के देखा था। बाकी जितने मटेरियल आते हैं ना पीवाईक्यू में, उससे बहुत अच्छा लगा। टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसके सारे कंसेप्ट वहीं पे, फिर 2-4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, तो मेरे को अच्छा लगा था वो। बाकी पेपर अच्छा गया। कोई भी आपको ऐसा वेग क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि कहीं से भी अटपटांग से पूछ लिया कि बच्चों को डराने के लिए। अगर आपने पढ़ाई किया है, तसल्ली से किया है पढ़ाई, आपने बेसिक बुक को फॉलो किया है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो आपका आराम से निकलेगा। और क्वेश्चन का लेवल एकदम औसम है। और रोहित पेपर भी बिल्कुल बीपीएससी जैसा ही था। बिल्कुल बीपीएससी जैसा था। बहुत, अब इससे ज़्यादा क्या ही कोई करेगा। अगर इस लेवल पे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस है, मॉक है, ये रियल नहीं है। अगर आप लगातार ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और आपको पहले ही एक वो कहते हैं ना ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं होने वाला है आगे। ओके, थैंक यू, आपने टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा था पेपर, मतलब इस तरह से टेस्ट देने से क्या लगता है आपको? क्या इस तरह से टेस्ट देने से क्या लगता है आपको? टेस्ट देने से अपना इवैल्यूएशन होता है टाइम टू टाइम बेसिस पे कि कितना लिख रहे हैं। अभी टेस्ट अगर उतना अच्छा नहीं हुआ तो आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको और ज़्यादा फोकस करना है, आपका फोकस पॉइंट कौन सा हो सकता है। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप फाइनल जाके अटेम्प्ट दीजिएगा, तो फिर वो लगेगा ही नहीं कि अरे यार ये तो पढ़ना रह गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था। तो ये ज़रूरी होता है टेस्ट देना। इससे पहले आपका सिलेक्शन हुआ था बीपीएससी में, कभी प्रीलिम्स वगैरह निकला था? प्रीलिम से एक बार निकला है। एक बार? आप कौन से वाले? वो 66 का। 66 का निकला था? हाँ। तो इसके बाद बीच में गैप क्यों आई इतना, मतलब 67 में मतलब? क्योंकि हम अपने यूनिवर्सिटी पहले जब 66 वाला निकला था तो हम फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद फिर हम अब जामिया में इनरोल्ड हो गए, कोर्स वर्क वगैरह इधर उधर, तो वो टाइम लैक ऑफ टाइम होने लगा। फिर दूसरी चीज़ है कि पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज होने लगा। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होते थे, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया। निगेटिव में पहले 1/4 फिर 1/3, धीरे धीरे पैटर्न तो थोड़ा लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज़ मैटर। बीपीएससी कंसेप्ट वाला को क्या कहोगे आप?
अरे नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्रायर टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो ऐसे कोचिंग प्रोवाइड कर सकते थे, मतलब स्पेशलाइज्ड करके ऐसा कुछ नहीं था इससे पहले। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वेरी मतलब ऑन अ वेरी लो बजट दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड भाई बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मतलब 11 रुपये में मतलब कराया गया? नहीं, ये टेस्ट 11 रुपये में, बाकी इनका कोर्सेज वगैरह भी बहुत चीप है। मतलब जिसको कहते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन भी आराम से दे सकता है इन चीज़ों को, मतलब कोर्स बाई कर सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर। और क्वेश्चंस के जो क्वालिटी थे मतलब अप टू बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उसको पूरी तरह मैच किया गया। इन्वायरमेंट भी टोटली अच्छा रखा गया, तो बिल्कुल टेस्ट पेपर जैसा ही था। बिल्कुल एकदम टेस्ट पेपर जैसा ही था। हम लोग को बिल्कुल ऐसा फील नहीं है कि हम लोग बीपीएससी के अलावा कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज बीपीएससी। सिर्फ 11 रुपये में कराया गया था? सिर्फ 11 रुपये में। समझिए कि वो तो ऐसे ही लिया गया था, बस ऐसा टोकन कि हाँ आपने कुछ दिया है ये जैसा, वो तो कोई फील नहीं हुआ है। आप बताइए जी, कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पर जो भी माहौल था एग्ज़ाम का पूरा फील हो रहा था कि हम बीपीएससी एग्जाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। बाकी कितने टाइम से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो? वो मेरा पिछले साल से ही शुरू किए थे, हालांकि मैं तो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और इधर बीपीएससी का भी बिहार से ही कर रहे हैं, तो इसलिए आ गए यहाँ पर देने के लिए। बीपीएससी का भी फॉर्म भर दिए, इसलिए आ गए थे। तो इससे पहले आपका सिलेक्शन हुआ कभी बीपीएससी में? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। आपका जी? नहीं बीपीएससी में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आप लोग सर पे बैठोगे। हाँ। तो कितनी उम्मीद लग रही है? टेस्ट देने से क्या फ़ायदा लगा होगा? टेस्ट देने से ये तो पता चला कि जो मैंने स्टडी करी थी, जो मैंने वो देखे क्वेश्चन देखे वो मैच हो रहा था। ठीक है, जो मैं जानता नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन जो मैंने स्टडी करी थी ठीक से तो वो सारे मैच हो रहे थे। तो ये मुझे अच्छा लगे, चलो मतलब अप टू मार्क में रहा एज पर क्वेश्चन डिमांड, और मेरे जो नॉलेज थे वो अप टू मार्क रहे, मतलब एक सिंक्रोनाइज हुए, तो वो अच्छा लगा उसमें पे। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कैसा टेस्ट हुआ आज का? टेस्ट मतलब अच्छा हुआ। क्वेश्चन मतलब काफ़ी पैटर्न से मिलजुल रहे थे, जैसे कि क्वांट के 10 क्वेश्चन थे तो मैंने 9 अटैम्प्ट करे हैं। उसमें एक मैंने मतलब कि एक बेसिक सैलरी वाला क्वेश्चन था, वो मुझसे नहीं हुआ था, बाकी सारे ठीक थे। टेस्ट का पैटर्न मतलब किस हिसाब से लगा आपको? पैटर्न काफ़ी बैलेंस था, जैसे कि बीपीएससी स्पेशल से भी सवाल आए थे, करंट से भी थे, तो काफ़ी मतलब पेपर बैलेंस था। आपको मतलब लगा कि पेपर हिसाब से ही बनाया गया है? जी, उसी हिसाब से बनाया गया। और टेस्ट ये शायद 11 रुपये में कराया गया? किसमें? 11 रुपये में शायद ये टेस्ट हुआ अभी? हाँ 11 में, तो फिर काफ़ी अफोर्डेबल भी था और काफ़ी एक्सेसिव भी था और फैसिलिटी काफ़ी सही थी। थैंक यू। कैसा एग्ज़ाम हुआ? हाँ, पेपर तो बहुत बढ़िया रहा था और एग्ज़ाम टेम्परामेंट में एग्ज़ाम भी दिया था हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा रहा था पेपर। ओवरऑल पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्चुअल प्लस मतलब बेसिक भी आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए और बैलेंस्ड पेपर था। जैसे कि हिस्ट्री में देख सकते थे इस बार क्वेश्चन जैसे पहले आया करते थे वन लाइनर टाइप, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। और मैथ्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, वही 10 जो आया करते हैं वैसे। मैथ्स, पॉलिटी, साइंस वही साइंस के 25 to 30 के आसपास मैक्सिमम। और फिर ज्योग्राफी भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे भी बेसिक NCERTs अगर कवर करके जाए इंसान तो वहाँ से क्वेश्चंस टैकल हो सकते थे। बाकी मैम इस टाइम पे मतलब टेस्ट देने से क्या लगता है आपको, फ़ायदा होता है कुछ? हाँ बिल्कुल, टेस्ट देने से ये पता चलता है कि इंसान जो भी मतलब अपनी जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है वो कैसे मतलब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर रिवीजन कर रहे हैं तो वो कितना सही है या नहीं है, ये टेस्ट से पता चलता है। और टेस्ट के टेम्परामेंट में आप कितना गलत कर रहे हो, क्या अप्रोच है, तो ये सब कुछ टेस्ट से ही आप एनालाइज कर सकते हो, जिसको आपको रियल एग्ज़ाम में मतलब देखना है कि जैसा कि अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तभी गलतियाँ सुधारी जा सकती है? बिल्कुल, अभी इतना इनफ टाइम है कि गलती सुधारी भी जा सकती है और रिवीजन ही इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन और साथ में टेस्ट से बस ये एनालाइज करना कि आप क्या गलती कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में अप्रोच आपने अपनाया था वो रियल एग्ज़ाम में आप कैसे अपनाएंगे, उस अप्रोच को लेकर के चलना। तो यही चीज़ सीखना है, टेस्ट से यही सीखने को मिलता है जी। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट होगा इस बार? ये तो वैसे 69 मैंने दिया था, तो वो लेकिन इस बार फुल फ्रेश प्रिपरेशन के साथ ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट होगा। तो कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है इस बार? ओके, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। ठीक है भैया, कर लो कहीं फिर से। कैसा पेपर हुआ? हाँ, पेपर वॉज वेरी गुड। बिल्कुल मतलब बीपीएससी जैसा ही पेपर था? हाँ, द क्वेश्चन वॉज वेरी क्वालिटेटिव। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? आई थिंक 140 अटेम्प्ट। यस। तो इस बार कितनी उम्मीद लग रही है आपको 70 बीपीएससी में? No, I had already attempted mains na 2 times and 1 time interview I have faced already.
and this is my 4th or 5th attempt. So maybe I'll be in the list this time. Hope so. ओके मैम, थैंक यू। Thank you.